नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और इसमें हमारी 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन क्लासों को भी देख लीजिएगा। प्रत्येक क्लास में अपन 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 250 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज ये हमारी 6 नंबर क्लास रहेगी। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, और शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है? शर्करा, एसिटिक अम्ल, ग्रेफाइट, मीथेन। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट है। वो क्या है? कार्बन से बना हुआ पदार्थ है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु बताना है। जस्ता, लोहा, चांदी, तांबा। तो आभूषणों को बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित तत्वों से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? हाइड्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन से बनते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो आपका राइट आंसर होगा मीथेन, CH4, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है? केरोसिन तेल के साथ, अलसी का तेल के साथ, या फिर पेट्रोलियम के साथ, या फिर बादाम का तेल के साथ। तो आपका राइट आंसर होगा अलसी का तेल, जिसे हम लिनसीड बोलते हैं, लिनसीड, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा होता है NaOH को अलसी यानी लिनसीड के तेल के साथ मिलाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, भारी जल में वायु अधिक मात्रा में घुली होती है, या फिर खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं, या फिर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, या फिर कार्बन अपद्रव्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2 होता है भी, ठीक है, D2O होता है। परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में उपयोग होता है। और इसका अगर आपसे पूछ ले भी भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो भारी जल का अणुभार है वो 20 होता है भी, याद रखना, ठीक है, 20 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। PVC प्लास्टिक है वो विनाइल क्लोराइड से बनती है। इस प्रक्रिया का नाम भंजन, बहुलकीकरण, अपचयन या फिर आसवन। तो आपका राइट आंसर होगा बहुलकीकरण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलकीकरण द्वारा होता है? मीथेन, एथेन, एथिलीन, स्टाइरिन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा एथिलीन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है? एथिलीन का, या फिर विनाइल क्लोराइड का, या फिर आइसोप्रीन का, या फिर एसिटिलीन का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आइसोप्रीन का, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल कार्बोनेट, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर फोस्फोविनाइल क्लोराइड, या फिर फोस्फोवेनेडियम क्लोराइड। तो 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, जल, वसा, प्लाज्मा।
तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो जल है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। इससे कोशिका का निर्माण होता है, प्रोटीन से कोशिका का निर्माण होता है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना 1 ग्राम वसा से कितनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है तो 9.3 कैलोरी, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी प्राप्त होती है ऊर्जा, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं भी ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसमें प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% है वो अन्य मटेरियल है, जैसे कोई फैट है, ठीक है, प्रोटीन है, अन्य मटेरियल पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? कांच, पीतल, स्टील, ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है भी, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए यह विधि नहीं अपनाई जा सकती। पीछे 5 नंबर क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था अभी जल की स्थायी कठोरता को दूर किससे किया जाता है। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक तो स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट मिलाना, आश्वन, कास्टिक सोडा मिलाना, उबालना। तो आपका राइट आंसर होगा आश्वन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आश्वन विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है और यहाँ पे इसने क्या बोला है? जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए यह विधि नहीं अपनाई जा सकती। तो आश्वन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आश्वन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है और जल को उबालकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं अपनाई जाती, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये आश्वन विधि अपनाई जाती है भी, आश्वन विधि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है? नरम लोहा या फिर क्रोमियम या फिर निकेल या फिर तांबा। तो आपका राइट आंसर होगा नरम लोहा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी क्या है? एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन डी है, विटामिन सी है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो साइट्रिक अम्ल है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा है, नींबू, आंवला, मौसमी आदि में क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातु का युग्म बताना है आपको। क्रोमियम तथा इस्पात, जस्ता तथा लोहा, तांबा तथा लोहा या फिर लोहा तथा क्रोमियम। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चंस में वो हो जाए क्रोमियम तथा इस्पात, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, किस 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाते हैं? 0.5 मोल NaCl के या फिर 0.8 मोल KBr के या फिर 1 मोल एथिल एल्कोहल का या फिर 0.4 मोल MgBr2 का। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.4 मोल MgBr2, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ क्या है? बताओ भी। 1 ग्राम परमाणु का अर्थ क्या है? 1.0 ग्राम लोहा या फिर 55.8 ग्राम लोहा या फिर 55.8 ग्राम परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर 111.6 ग्राम लोहा।
तो आपका राइट आंसर होगा 55.8 ग्राम लोहा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताना है। सकरवी, बेरीबेरी, रिकेटस, रतौंधी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन सी की कमी से सकरवी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। ठीक है, याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, किस तत्वों के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उनमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन। तो आपका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसी तत्वों के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या का भिन्न भिन्न होना होता है। ठीक है, ऐसे तत्व जिनका अगर मैं बात करूं यहाँ पे समस्थानिक की, तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, या ऐसे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न है, समस्थानिक कहलाते हैं, ये बोल सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, चूना। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है। सल्फाथियाजोल, इंसुलिन, एस्पिरिन, रिस्परपिन। तो आपका राइट आंसर होगा सल्फाथियाजोल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है, याद रखना भी, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अन्य दोस्त भी जुड़े, उनको भी क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है सुक्रोज, ग्लूकोज, या फिर लैक्टोज, या फिर माल्टोज। तो आपका राइट आंसर होगा ग्लूकोज, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। ताप, शून्य, ताप स्थायी, तापस्तापी, या फिर रासायनिक यौगिक, या फिर बहुलक। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ताप शून्य, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ ताप शून्य कहलाता है। वैसे प्लास्टिक जिसके कई बार गर्म तथा ठंडा करके मनोवांछित आकार में ढाला जा सकता है, उसे उसमें प्लास्टिक बोलते हैं भी। ठीक है, जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, ये क्या है, उसमें प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिर्यक बिंदु बहुलक का उदाहरण बताना है आपको। ऑप्शन है पॉलीथीन, नायलॉन, बेकेलाइट, या फिर पीवीसी। तो आपका राइट आंसर होगा बेकेलाइट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तिर्यक बंद बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो बेकेलाइट आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बेकेलाइट इसका निर्माण फिनोल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के मिलाने से होता है। अगर आपसे पूछ ले भी बेकेलाइट का निर्माण है वो किससे होता है, तो फिनोल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के मिलाने से होता है, और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में, टेलीफोन के रिसीवर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है। गर्मी, प्रकाश, उत्प्रेरक, या फिर ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रकाश, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा प्रारंभ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। FBA रंजक
FBA रंजक निम्नलिखित को रंगने में काम आता है? नायलॉन को, कपास को, टेरिलिन को या फिर ऊन को? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कपास, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, नील निम्नलिखित रंजक है? वेट, क्षारकीय, अम्लीय या फिर अंतर्जनित? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नील है वो वेट रंजक है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नाइट्रिक अम्ल को इनके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है? वाष्पीकरण, आसवन, हिमीकरण या फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण विधि में नाइट्रिक अम्ल 95% को तनु विलयन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तनु विलयन से प्राप्त किया जाता है नाइट्रिक अम्ल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस आपके सामने, ऊष्माशोषी, अनुत्क्रमणीय या फिर ऊष्माक्षेपी या फिर अपचयन? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा बतानी है? मॉर्फिन, रिस्टरपिन, एस्पिरिन, टेक्सोल? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एस्पिरिन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक बताना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है और यह हवा में 78% पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वाहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोगों के उपचार में उपयोग करते हैं? कैंसर, एड्स या फिर अल्सर जिसे हम व्रण बोलते हैं, या फिर अति रक्तदाब? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अति रक्तदाब, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? रिस्टरपिन, मॉर्फिन या फिर सैलिसिलिक अम्ल या फिर कुनेन? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मॉर्फिन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मॉर्फिन अफीम से तैयार किया जाता है। भी अगर आपसे पूछ ले भी मॉर्फिन है वो किससे तैयार किया जाता है, तो अफीम से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग दर्द निवारक एवं निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। डाइल एसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी निम्नलिखित में से किसे हेरोइन के नाम से जानते हैं, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम आती है? प्रतिजैविक की तरह है, या फिर शोध रोधी, या फिर मलेरिया रोधी, या फिर कैंसर रोधी? तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रतिजैविक की तरह काम आती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रतिजैविक को हम इंग्लिश में एंटीबॉडिक्स बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है? डिगोगजीन या फिर सिमेटिडिन या फिर पैरासीटामोल या फिर पेनिसिलिन? तो आपका राइट आंसर होगा डिगोगजीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आलू की चेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक है? कैप्टेन, मेनेब या फिर थायरेम या फिर बेनोमिल? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कैप्टेन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है? प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर होगा वेयरोन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है? इंडोल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेक्लोर या फिर एमिडसोल या फिर पेराक्वेट?
तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है तो वो इंडोल एसिटिक अम्ल यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने सबसे पुराना पीड़कनाशी है, सबसे पुराना पीड़कनाशी है तो निकोटीन है वो सबसे पुराना पीड़कनाशी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है, अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का आपको एग्जाम्पल बताना है तो आपका राइट आंसर होगा एम्पिसिलिन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक रूप से इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, न्यूक्लियोसाइड या फिर ओलिगोसेकेराइड, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पेप्टाइड, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है द्रव हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण, रिफॉर्मिंग, भंजन, अपचयन, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा भंजन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है एल्यूमिनियम पर क्लोरेट निम्नलिखित में काम आता है, संकर नोदक के रूप में, ठोस नोदक के रूप में, द्रव नोदक के रूप में या फिर द्रवी द्रव के रूप में, द्विद्रव के रूप में, द्विद्रव नोदक। 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा संकर नोदक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एलुजारिन है, एलुजारिन है ऑप्शंस आपके सामने है तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए ऑप्शन एंथ्राक्विनोन रंजक, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक तौर पर जल है, एक हाइड्राइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड या फिर एक पेरोक्साइड, तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा रासायनिक तौर पे एक ऑक्साइड है, जल एक क्या है ऑक्साइड है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह क्या होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है भी, ठीक है। जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला अम्ल बताओ, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल, तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अपमार्जक बनाने के लिए आम तौर से प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल बताना है, एथेनॉल, लोरिक एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, डिकेनॉल, तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लोरिक एथेनॉल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को कहते हैं सुक्रोज, गन्ने की शर्करा, प्रतीप शर्करा या फिर भूरी शर्करा, तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुक्रोज, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है फिलेंट कांच में होता है, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या फिर लेड क्रोमेट, तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लेड क्रोमेट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज के क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।